स्टूडेंट्स, आज हम आपको एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट से टॉपिक है जिसमें नए पार्टनर कैपिटल नहीं दी होती, उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन दिया गया है आपके पास, यदि नई बुक है तो वो 70 से प्लस क्वेश्चन मिलेगा आपको। पार्टनर है नेम और खेम, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो करते 3:2 में। नए पार्टनर प्रेम को पार्टनर बनाया गया 1/3 शेयर के लिए प्रॉफिट में। वो अपने कंट्रीब्यूट करेगा जितना उसको कैपिटल आनी चाहिए, बोलना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, लेकिन यहाँ कैपिटल बताई नहीं कितना है, निकालना है, इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये बैलेंस शीट दी गई है, ये कुछ आइटम रिवैल्यूएशन के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पूछा है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, ऑल्सो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो इस तरह से इक्वेशन दिया होगा, कैसे पता चलेगा कि नए पार्टनर्स की कैपिटल निकालनी है। तो यहाँ पर लिखा है ही हैड टू कंट्रीब्यूट प्रपोर्शनेट कैपिटल, यानी जितना उसका हिस्सा बनता है कैपिटल में वो लेके आएगा, लेकिन बताया नहीं है। इसका मतलब हमें पता चल गया कि टॉपिक है न्यू पार्टनर्स कैपिटल नॉट गिवन, यानी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में। तो कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ लिखा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो इस अकाउंट को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से भी जानते हैं, आपको पता है। तो हम सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट करेंगे, जैसे मैंने सॉल्यूशन में किया गया है। रिवैल्यूएशन अकाउंट यानी प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट करेंगे। सबसे पहले लिखा है प्लांट मशीनरी रिड्यूस की गई है बाई 10%। मैंने बताया था बाई वर्ड लिखा हो तो डायरेक्ट लिखते हैं रिवैल्यूएशन में। तो प्लांट मशीनरी थी 80,000, 10% डिक्रीज कर गई, डिक्रीज से लॉस होगा और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाएगा, क्योंकि लॉस होता है, एसेट्स कम होती है। तो टू प्लांट एंड मशीनरी 8,000, डायरेक्ट 8% निकालेंगे। फिर उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाए गए 5%। ये आपको पता है प्रोविजन बनता है डेटर्स पर, 60,000 पर 5% बनाएंगे तो 3,000 रुपये, 3,000। और यदि डेटर्स पर प्रोविजन बनता है तो फर्म को लॉस होता है, और लॉस लिखते हैं रिवैल्यूएशन के डेबिट में। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। क्यों लिखा जाता है डेबिट में, क्योंकि यहाँ लिखे जाते हैं सारे लॉसेज और एक्सपेंसेस, और यहाँ लिखी जाती है सारी इनकम और गेन यानी प्रॉफिट। तो डेटर्स यानी एसेट्स कम होगी तो लॉस होगा फर्म को। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 3,000 सीधा निकालेंगे, और लिखा भी गया यहाँ पर 3,000। स्टॉक, इससे पहले पॉइंट छूट गए, स्टॉक टू बी इंक्रीज बाई 3,000, और स्टॉक बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड में प्रॉफिट और गेन बाई स्टॉक अकाउंट 3,000, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल नेचर के होते हैं। और नॉमिनल नेचर का रूल पता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज, क्रेडिट इनकम एंड गेन्स। अब बताते हैं, मैंने ये प्रोविजन बताई दी आपको। एक्यूर्ड इनकम नॉट अपीयर इन द बुक्स। आप देखें एक्यूर्ड इनकम जो होती है वो इनकम होती है जो फर्म ने कमा तो ली है लेकिन मिली नहीं है। इसका मतलब वो फर्म के लिए एसेट्स होती है, किसी का काम करती है और उसके बदले उसको पैसा मिला नहीं है, तो फर्म को पैसा मिलेगा तो फर्म के लिए एसेट्स। तो एसेट्स नहीं थी तो अब आ गई है, एसेट्स बढ़ती है तो फर्म को प्रॉफिट। तो बाई एक्यूर्ड इनकम, क्योंकि गेन या प्रॉफिट लेके जाते हैं क्रेडिट साइड में। 900 रुपये ये डायरेक्ट आपको दिए गए। और यहाँ पर प्रीमियम के लिए बताया पैसा, प्रीमियम का इसमें आता नहीं है। हम टोटल करेंगे तो प्लांट एंड मशीन 8,000, 11,000 टोटल आता है। क्रेडिट साइड में केवल 3,900, तो हमें 11,000 में से 3,900 घटाएंगे तो 7100 रुपये का लॉस हो जाएगा। ट्रांसफ़र कर देंगे बाई लॉस ट्रांसफ़र टू नेम्स कैपिटल और खेम, क्योंकि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बढ़ता है ओल्ड पार्टनर नेम और खेम में, और रेशो इनका 3 और 2। तो डिवाइड करेंगे 4,260 और 4,840। अब आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में। तो कैपिटल अकाउंट बना लेंगे नेम, खेम और प्रेम, पर्टिकुलर नेम, खेम, प्रेम, इसी तरह से। सबसे स्टार्ट करते हैं कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट साइड से और उनके बैलेंस से। बैलेंस शीट में जो दिए गए हैं 50,000 और 40, तो लिखेंगे बाई बैलेंस BD 40, 50 और 40। ये डैश अभी पता नहीं है अभी। फिर हमें पता है कि हम बैलेंस शीट में देखते हैं कोई एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट्स तो नहीं है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम रिजर्व फंड देखेंगे। रिजर्व फंड प्रॉफिट है कितना है 50,000, 3/2 में बांटेंगे तो 30,000 और 20,000। फिर हमें पता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस हो गया था, ये डेबिट में जाएंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट रिवैल्यूएशन लॉस।
लो से कैपिटल अकाउंट डिक्रीज करते हैं तो यहाँ, और प्लस करते हैं यहाँ। लो से डिक्रीज करेगा। अब पता है प्रीमियम के लिए कितने रुपए लेके आ रहा है, ये लिख रखा है 5th पॉइंट में प्रीमियम ला रहा है 20,000 रुपये 1/3 शेयर के लिए। तो आपको पता है प्रीमियम का पैसा कौन ले लेते हैं, ओल्ड पार्टनर और सेक्रीफाइस रेशो में। तो इसमें नया रेशो तो दिया नहीं है, क्वेश्चन में देखेंगे ना न्यू रेशो है, और ना ही बताया 1/3 वाला शेयर कौन दे रहे हैं। तो ओल्ड रेशो विल बी द सेक्रीफाइस रेशो इन द केस। तो बाई प्रीमियम फॉर गुडविल 12,000 और 8,000, यानी 20,000 को बांट देंगे 3 और 2 में। यहाँ ओल्ड ही सेक्रीफाइस माना जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ना तो न्यू रेशो है और ना ही ये बताया कि नया पार्टनर का जो शेयर किसने दिया। अब यहाँ पर आपको पता है, अब यहाँ पर हमें नए पार्टनर प्रेम की कैपिटल नहीं पता है, तो अभी कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना बड़ा डिफिकल्ट है। तो हम इसके लिए वर्किंग नोट बनाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ प्रेम्स कैपिटल। अब क्या करेंगे, सबसे पहले अभी प्रेम की कैपिटल तो पता नहीं हमें, नेम और खेम के आइटम ये हम लिख चुके हैं, ये 3 आइटम और डेबिट में लिख चुके हैं। तो हम नेम का कैपिटल का टोटल करेंगे तो 92,000, जिसमें से लॉस उसको 4,260 माइनस करेंगे तो 8740 इसका बैलेंस आता है। खेम का करेंगे तो 60,000 है, 60,000 में 4840 घटाएंगे तो इसका 6500 160, तो ये है। अभी प्रेम का पता नहीं हमें, क्योंकि किसी ने प्रेम कैपिटल दी नहीं है, टॉपिक ही है न्यू पार्टनर्स कैपिटल नॉट गिवन। तो इस केस हम क्या करेंगे, हम कंबाइन कर लेंगे नेम और खेम की कैपिटल। अब आपको पता है नया पार्टनर जो बनाया गया है प्रेम, वो कितने के लिए बनाया गया, 1/3 शेयर के लिए। इसका मतलब रिमेनिंग जो पार्टनर है नेम और खेम न्यू फर्म में कितने के लिए रहेंगे, 1 माइनस में 1/3 यानी 2/3 शेयर के लिए। तो आपको पता है कंबाइंड कैपिटल 2/3 शेयर के लिए प्रॉफिट में कितनी है, इनको जोड़ेंगे तो 1,52,900। टोटल कैपिटल निकालेंगे, फर्म की कैपिटल कैसे, 1,52,900 रिवर्स करेंगे 3/2 रेसिप्रोकल करके सोल्व करेंगे तो 2,29,350। अब आपको पता है प्रीम कितने के लिए पार्टनर बनाया, 1/3 शेयर के लिए। अब इसको डिवाइड कर देंगे 3 से, क्योंकि 1/3 शेयर के लिए बनाया गया, तो कैपिटल आ गई प्रेम की 76,450। यहाँ भी कैलकुलेशन देखेंगे तो आपके हिंट में भी बताया गया कैसे निकालनी है कंबाइंड कैपिटल, इस तरह से ही 76,450 करके 1/3 शेयर निकालेंगे। ऐसे निकालने के बाद फिर यहाँ लिख देंगे बाई बैंक अकाउंट कितना ले आया वो 76,450। अब टोटल कर लेंगे, इनका तो हमने किया हुआ है, टोटल इसका 76,450 बैलेंस आ गया बैलेंस शीट डी। अब बैलेंस शीट क्रिएट कर देंगे। अब बैलेंस शीट में सबसे पहले पुरानी बैलेंस शीट को कंसिडर करेंगे। मेन टॉपिक ये था जो मैंने आपको बता दिया कैसे निकालेंगे न्यू पार्टनर्स की कैपिटल, ये आपके सॉल्यूशन में हिंट में भी दिया गया और मैंने वर्किंग नोट में भी आपको समझा दिया। अब क्या करेंगे, क्या बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट ऊपर लिखेंगे बैलेंस शीट है जो जिस भी पर्टिकुलर डेट को दी गई है, यहाँ डेट मेंशन नहीं है तो हमने ब्लैंक छोड़ दिया है यहाँ पर। अब सबसे पहले कैश देखेंगे, पुराना कितना था, ये 5,000 रुपये थे। तो हमें पता है पुराना कैश है 5,000 रुपये। कैप प्रीमियम के लिए लाया था 20,000 रुपये, कितने हो गए 25,000, और कैपिटल के लिए कितना लेके आया 76,450। तो यहाँ टोटल करेंगे 450, 6 और 5 11, 9 और 2 7 और 2 9 और 1 10, यानी 1,01,450। तो यहाँ लिख देंगे 1,01,450। ये आप कैलकुलेशन वर्किंग नोट में भी दिखा सकते हैं, राइट। फिर आ जाते हैं डेटर्स के बारे में। देखिए डेटर्स कितने के थे 60,000 का प्रोविजन बनाया था 3,000 का, तो 3,000 घटा देंगे 57,000। फिर देखें पुरानी बैलेंस शीट को ही कंसिडर करेंगे, 35,000 था स्टॉक कितने से बढ़ गया था, क्योंकि क्रेडिट में 3,000 से 35 और 3 38,000 डायरेक्ट। फिर इसके बाद कोई और एसेट्स आई थी, एक्यूड इनकम आई थी, वो लिख देंगे एक्यूड इनकम। फिर लास्ट में बच गया प्लांट एंड मशीनरी 80,000 में आपको पता है 8,000 को फर्म को लॉस हो गया था रिड्यूस के कारण, यहाँ आपने देखा था रिड्यूस हो गई थी, तो 8,000 चले जाएंगे तो 72,000 रुपये हमारे पास आ जाएंगे। इस साइड का टोटल कर लेंगे। अब आते हैं क्रेडिटर्स के बारे में। क्रेडिटर्स देखेंगे कितने के थे, पहले 40,000 के, कोई चेंज हुआ था रिवैल्यूएशन में, कोई चेंज नहीं, तो एज इट इज़ 40,000 रुपये। आप कैपिटल लिख देंगे नेम खेम और प्रेम की, क्यों, क्योंकि ये रिजर्व फंड था, हमने बांट दिया 50,000 का, आप देखे थे कैपिटल अकाउंट में रिजर्व फंड। नेम खेम की कैपिटल कौन से लिखेंगे, नेम खेम और प्रेम की जो बैलेंस शीट हमने किया, बैलेंस शीट ही किया था, कैरी फॉरवर्ड किया था 87,740, 65,160, 76,450, और टोटल कर देंगे। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन इसके बाद एक चीज़ और पूछी थी,
ऑल्सो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, वो भी आपको वर्किंग नोट पे दिखा देना है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, नेम खेम जो पार्टनर थे 3 और 2 में, तो हमने भी लिख दिया है। नेम और खेम थे 3 2 में, प्रेम को बनाया 1/3 शेयर के लिए। अब ये नहीं बताया प्रेम को 1/3 शेयर देगा कौन, तो आपको पता है ये शेयर नहीं दिया गया तो फर्म से हिस्सा ले रहे हैं टोटल में से, तो टोटल प्रॉफिट लेट टोटल प्रॉफिट 1, केस नंबर फर्स्ट होता है जैसे हम एडमिशन ऑफ पार्टनर के स्टार्ट में करते थे। प्रेम शेयर ऑफ प्रॉफिट है 1/3, क्योंकि 1/3 हिस्से के लिए बनाएगा, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बच गया 1 - 1/3 2/3। अभी बताया था ये 2/3 किसके लिए बचा है, नेम और खेम के लिए, क्योंकि 1/3 तो ले गया प्रेम। अब रिमेनिंग 2/3 जो शेयर लेंगे वो नेम और खेम लेंगे, और किस रेशो में, एग्जिस्टिंग रेशो। एग्जिस्टिंग कितना था 3 और 2, तो नेम शेयर निकाल लेंगे, यानी इस हिस्से को लेंगे 2/3 का 3/5, पुराने कितना था 3 और 2 था ना, तो 3/5 हो जाएगा। इस हिस्से को लेंगे 6/15 खेम लेगा इसी शेयर को दोनों के लिए। रिमेनिंग शेयर किसके लिए है, नेम और खेम के लिए, तो इसलिए हम खेम लेगा 2/3 का, इसका शेयर बनता है 2, तो 2/5 यानी 4/15। और प्रेम का आपको पता है 1/3 शेयर के लिए, ये आपको पता है सभी की बेस 15 है, तो कैसे मल्टीप्लाई करें कि नीचे को 3 को 15 हो जाए तो 5 से करेंगे ऊपर से और नीचे से, तो 5/15। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाएगा अमंग नेम खेम और प्रेम में। जब बेस बराबर हो जाए तो डायरेक्ट लिख देंगे 6 4 और 5। इस तरह से हम आंसर भी मैच कर सकते हैं। सभी का ये दिए गए हैं, बैंक का बैलेंस भी है, बैलेंस शीट का भी टोटल है, और ये तो ये बैंक का बैलेंस जो मैंने आपको बैलेंस वर्किंग नोट बनाया था ये आप दिखा सकते हैं। ये 3 वर्किंग नोट बनेंगे, 1 2 और ये 3। इस तरह से हम थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होगा कर लेंगे इसको।